नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काले आप बात सुनी ही राजा ध्रुव और पिता उत्तान पादरी। उन बात रो आज पे भाग नंबर 2 होना और वाह बात पे छोड़ी ही ध्रुव जी आपरी माता सुनीतियों बिना पूछे रात 12 बजियों पसे शरण स्पर्श किया और भगवान विष्णु री मूर्ति रे आगे हाथ जोड़ कहो, हे प्रभु आप रे हवाले है मारी माँ, और मारी माँ रो ख्याल आप रखजो और मैं जाऊं आप री खोज में। जिन दिन आप मने मिलोला उन दिन में जितनी मैं धारणा करन जाऊं वह धारणा मारी पूरी हो जावेला। दोस्तों, आज सब आप भाग नंबर 1 में सुनी वेला। अगर आप भाग नंबर 1 नहीं सुनियो है तो आई बटन रे मो लिंक जोड़ी और वीडियो एंड स्क्रीन रे मात लगाइडो है, आप जरूर देखजो। आपरो प्यार आपरो स्नेह आशीर्वाद यूं ही बढ़ाए रखजो दोस्तों, और वीडियो ने हमें वो आप लाइक कर देजो। चैनल माते आप पहली बार इन वीडियो ने देख रिया हो, चैनल ने भी जरूर सब्सक्राइब कर लेजो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी और ज्ञानरी बात है, और आपरी प्रतिक्रिया आपरो कमेंट जरूर कर देजो, और आपरा हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों, अपनो एक व्लॉग चैनल है, उन चैनल के माध्यमों आपने हर रोज एक छोटी सी कहानी हाथे हाथे आपरा कमेंट भी जरूर पढ़ोला। ए जो प्यारा अच्छा कमेंट आवे जीव होर हो जावे। तो ध्रुव जी जंगल रे मो भगवान विष्णु री खोज रे मो निकल गया, और अट्यूं सुनीति आप रे पतिदेव राजा उत्तान पादरी कने जान कहो, राजन ध्रुव घर छोड़न बार दूर तक गयो परो और वो मने मिल नहीं रही है। आप बात कहते ही रानी सुनीति ब्योस हो जावे और राजा आपरी छोटी रानी छुरी सी कनु जल लो लोटो मंगावे। उन समय में रानी छुरी सी आपरे पति री आज्ञा री अवहेलना करी पहली बार, क्योंकि दोस्तों प्रेम 2 प्रकार रो है। एक प्रेम वे मनु जो प्राण तक न्योछावर कर देवे, और एक वे मतलब कौम निकलने के बाद में उनने मित्र ने ही त्याग दे, उन प्रेम ने ही छोड़ दे, क्योंकि उन्हें केवल मतलब भी हो। छुरी चीरे आपरी जो बहन ही एक पति री 2 रानियां बे आपस में बहन ही, बड़ी रानी ही राजा उत्तान सुनीति हो, और सुरीसी ने सुनीति रे प्रति बहुत सारी ईर्ष्या घृणा ही, और आप रे पति ने आप रे इन सौंदर्य रे स्वरूप और आप री इन शिकनी सुपड़ी बातों आप रे पति ने आप रे हमें कर लिया, और सुनीति ने राजा उत्तान पाद नकार थी कभी हमासारी नहीं पूछा आप रे जीवन में कोई विपत्तियां तो नहीं है। उन समय में छुरी सीरी आ चीज देखकर राजा उत्तान पाद मन में विचार देखियो, आ चीज तो बहुत गलत है। कमो कम सुनीति हूं तो इन्हें प्रेम नहीं है, तो मारे हो तो प्रेम है, मारे कहने हो तो कमो कम इन्हें लोटो लान देनो सीजे। राजा मन में सोचो, और उन समय में होश में आई रानी सुनीति और ध्रुव जी की बात बताई। राजा उत्तान पाद कहे, देखो सैनिकों ने भेजो, और ध्रुव ने जरूर खोज ले आई। इतनी बात कहो। उन समय में राजा उत्तान पादरी पिताजी उठे, प्रकट वे क्या कहो, पुत्र थने इतो ही ठा नहीं पड़े, इतनी बड़ी विपदारी घड़ी है, और आप राजा होने रे जाते तो आप रो कर्तव्य बने कि आप प्रजा री सहायता करो। आपरी रानी आपरी प्रजा है, और एक पिता होने रे नाते आप रो फर्ज बने कि आप रे पुत्र ने खोजन लाओ, और वह भी सैनिकों ने भेजो। राजा और आपरी संतान रे हाथे आपरी पत्नी रे हाथे आप बहुत बड़ो अन्याय कर रिया हो।
आपने एक राजा रो धर्म नहीं निभायो, आप असली राजा भी नहीं रिया। आप एक पति रो धर्म नहीं निभायो, आप पति भी नहीं रिया। आप एक पुत्र रो धर्म नहीं निभायो, इन वास्ते आप एक पिता कहने योगी नहीं रिया हमारी नजरों में। क्योंकि हर पिता रे मन रे मो आप रे पुत्र रे प्रति प्रेम है, लेकिन आपने पुत्र रे प्रति तो प्रेम नहीं है, लेकिन आप री प्रजा रे प्रति तो होना सीजे। आप प्रजा समझ नहीं और बीड़ो आपने उठाना सीजे, लेकिन आपने तो कुछ चीज दी ही नहीं है। आप इन रानी छुरी सीरे इन मुंह जालने में फंस गया हो, इन वास्ते आपने कहीं नहीं दिखे। और राजा उत्तानपाद ने कहो, राजन मारी तपस्या आज तक की भंग नहीं करी, और थारे इन दुष्परिणाम और इता एक घृणा लायक काम कार्य किया, इन वास्ते मारी तपस्या भंग हुई और मने टाणो पड़ो। और आप ध्रुव ने तो खोजन लावला, लेकिन सुनीति रानी ने अगर दुख दियो तो मैं आपने श्राप दे दूला, और मारे श्राप हूं आपने भगवान भी नहीं बसा सकेला। उन समय में राजा उत्तानपाद खड़ा खड़ा जूझ रिया है। अब कई कह सके आप रे पिताजी रे शरण स्पर्श करन ढूका, उन समय में कहो नहीं। राजा ने कहो, राजन आप मारा शरण स्पर्श नहीं कर सको, क्योंकि आप शरण स्पर्श करने लायक नहीं हो। आपने वो कार्य कियो है जो आप मारा शरण स्पर्श करोला तो मने भी पाप सड़ेला। अब राजा उत्तानपाद हाथ जोड़िए खड़ा है, इन वास्ते मैं करूं कहीं। जद राजा ने कहो, राजन इन वास्ते अगर प्रजा कोई एड़ो गलत कार्य कर दे तो राजा वारो न्याय करे, राजा वाने दंड दिया करे। लेकिन राजा खुद अगर कोई गलती कर दे, अन्याय कर दे, तो वो उन्हें दंड नहीं मिले, वो पाप है, और पाप रो हमेशा प्रायश्चित वे। राजा आप रो पाप रो प्रायश्चित करो। इतनी बात कर राजा उत्तानपाद रे पिताजी ढूंढू गया प्राण। राजा सुनीति रे धके हाथ जोड़िया, सुनीति माफ कर, जड़ तक मैं ध्रुव ने होद नहीं लियाऊं, जड़ तक बाहर रहूं, मैं घरे नहीं आऊं। रानी सुनीति के, राजन आप अकेला नहीं जाओ, मैं भी आप रे हाथे हालो। आप अकेला क्या वास्ते जाओ? पुत्र ध्रुव आप रो भी है, तो मां तो मैं हूं, मारो भी है, मैं भी आप रे हाथे हालो। उन समय में सुरीसी रानी और दरबार रे मोकन है नहीं, तो राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति दोनों उठो रवन ओंडू का एक दासी ही सुरीति री। उन जा रानी सुरीसी ने कहो, रानी रानी बहुत ही बड़ो अन्याय हो सको है। उन समय में सुरीसी कहो, रे दासी यूं गलत क्यों बोले, अन्याय कहीं हुयो बता। दासी कहो, बनो बनायो खेल सब बिगड़ गयो। अरे तो ही हुयो कहीं राजा रानी सुनीति रे हाथे और ध्रुव री खोज रे मन निकल रही है। सुरीसी ने आ बात मननी नहीं आई। सुरीसी कहो, मारे वो इतो प्रेम करे तो राजा मने छोड़ कटे नहीं जावे, कोई रानी सुनीति रे हाथे थोड़ी जावे। ध्रुव ने खोजने जाई तो ध्रुव री मां जाई, सुनीति जाती रहे, लेकिन राजा नहीं जावे, और राजा ने मैं रोक सकूं। उन टाइम रे मो सुनीति और राजा उत्तानपाद निकले। हा सुरीसी आडी फरी, आडी फरन कहो, राजन महाराज आप इधर जाओ। कहो, मैं ध्रुव री खोज में जाऊं। रानी सुरीसी कहो, क्यों? क्योंकि मैं एक राजा हूं, मन रोकण वालों कौन है? मैं रोकूं आपने, मैं आप रानी हूं। जद राजा उत्तानपाद साफ साफ आप रे मुने पहली बार इतनी कड़वी बात कही। अगर पहला ही कड़वी बात कही वेती तो घर में कदे लड़ाई झगड़ो नहीं वेतो। राजा कहो, रानी तू मने कोई हकदार नहीं है रोकण वाली। एक आप भी एक पुत्री मां है, और आप भी एक पुत्री मां हो, और आप रे पुत्र उत्तम ने जितो ध्रुव ने प्यार दे, इतो ही आप रे पुत्र उत्तम ने प्यार दे। लेकिन आप रे मन में एक उत्तम रे प्रति ही प्यार है, प्यार नहीं है, वह ईर्ष्या है, वह लालसा है। आपने
और नगरी रो राज्य सही जे आप रे पुत्र ने राज मुकुट पहलावनो है। और आ माँ ध्रुव ने उत्तम ने बराबर प्यार करे, आप खाली इन राजरी लालसा उत्तम ने प्यार करो, ध्रुव ने बारे भेज दियो। इन वास्ते रानी आप रो मैं कदे कहनो नहीं मानो, आप मारे रास्ते में हट जाओ। राजा धमकी दी नहीं और बेतो बेतो राजा कहो भी हो, मैं ध्रुव री खोज में जाऊं, ध्रुव नहीं मिलियो तो मैं पासो नहीं आऊं। आप रे उत्तम ने राजा बना दीजो, ज्यों आप साओ ज्यों ही राजपाट हला छो। अब राजा उतान पात उठो निकल गया और ध्रुव ने खोजता बहुत दूर गया, लेकिन ध्रुव रो कटी पतो ही नहीं लागो। भूखा प्यासा पगोरे में कोटा भागे, पैदल ही सुनीति रानी और राजा उतान पात। अब ध्रुव जी रे मो किता हवाल वे देखो, इतनी कम उम्र रे मो, और हवाल होता देख माता लक्ष्मी मन में विचार कियो, हे प्रभु हे नारायण, भक्त ध्रुव आप री खोज रे में निकलियो है, आप दर्शन दे दो। तो वो पास हो जातो रहे। भगवान विष्णु कहे देखो इं सहजता हूँ, अगर मैं दर्शन दूं तो दुनिया ई को कण डूब जाएगी, लेकिन मारी भक्ति रे मो जको वीर क्यों कहो है, भगवान री भक्ति वो ही कर सके जिन्हें मो वीरता वे, सूरवीरता वे, आत्मबल वे, विश्वास वे, धैर्य भी वे, वो भगवान री भक्ति कर सके। एक युद्ध रे मो लड़ने जावे उन्हें कने सास सही जे, बल सही जे, बुद्धि सही जे, हर चीज की जरूरत पड़े। जितो ही भक्ति करने जावे, भक्ति भी सूरो रो कौम ऐसा कौन खोंडेरी धार हालना पड़े जब भक्ति वे। अगर सूरवीर लड़ाई करने जावे नो ध्यान पर डिगे तो मातो कट जावे, वो ध्यान कभी नहीं डिगे। और भक्ति करने वालों भक्त वे वो आप रो ध्यान डिग जावे तो भगवान ने कभी प्राप्त नहीं कर सके। इन वास्ते ध्रुव ने मैं सहजता हूँ दर्शन नहीं दूं देऊं, लेकिन भगत ने पहला बजान पसे दे। लक्ष्मी जी आंखेर में पानी आयो। भगवान कह रहे लक्ष्मी जी यो की करे, आंखेर में पानी कहो प्रभु आज ममता है मारी जगह कोमल हो गई, मैं ध्रुव री सहायता करो। ध्रुव में अब की पड़े देखो वो लुटेरो आवे, ध्रुव ने लूट ली, इन वास्ते मैं ध्रुव ने छोड़ाऊं। अब भगवान नारायण कह देखो आप री इच्छा है जो आप साव जो करो। लक्ष्मी जी एक मारो रूप धर और उठ जान खड़ा हो गया। लुटेरे बहुत ध्रुव जी रे पैरन ने ही कोई होना गहनो हो या कोई अड़ो कीमती आइटम हो तो वो सोरटा ले गया, लेकिन ध्रुव जी रे कोटो ही नहीं पाकन। और एक सरप बना लक्ष्मी जी भेजो और दुष्टों रो नाश कर दियो, उबार लियो और खानो ले जान दियो। ध्रुव खानो खा ले। ध्रुव जी कहो आप कौन हो? मैं माँ हूं। ध्रुव जी के माँ तो हो, माँ तो एक नाते रो नाम है, लेकिन आप री पैसौन माँ है नहीं। बहुत ज्यादा आर्ट करने हूं। ध्रुव ने कहो मैं हूं विष्णु प्रिया। अच्छा आप विष्णु प्रिया हो तो आप भगवान विष्णु को मैंने मिला दो, आपने ध्यान हुई। देखो भगवान विष्णु मैं नहीं मिला सकूं, आप खुद मिलो। और भगवान विष्णु रहे कई जगह, क्षीर सागर में रहे, उन जगह आप पूग नहीं सको। कहो मैं नहीं पूगू तो कहीं है, भगवान तो आ सके पर मैंने मिलाओ। जद लक्ष्मी जी एक माता रूप धर, ध्रुव जी ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे, लाड तो दे मारो, लेकिन भगवान विष्णु के बारे में कोई संतुष्टि जवाब नहीं दियो, क्योंकि नारायण नो कोई आदेश नहीं हो। इंद्र भगवान ने अर्थ उठा पड़ो, कहो धरती रे माते एक बालक है जो तार लगावड़ी है भगवान रे नाम री, और वो भगवान रो दिल जीत लई। जिन दिन उन भक्ति तपस्या पूरी हुई और मांगते वो हैंगो पहला इंद्रासन मांगी। इंद्रासन मांगी जनो ओपेट राजू वंशित जाओ, दर दर भटकता फिरो, धक्का खाओ, धक्का फोड़ा घने पड़े उड़ाए। अड़नो नारद जी ध्रुव जी ने मिल जावे और ध्रुव जी ने कहा ध्रुव ही दूर जाए, मैं जाऊं विष्णु भगवान ने मिलने वास्ते। ध्रुव विष्णु भगवान थने नहीं मिले, आप यो करो
अटो पासा जाता रहो। ध्रुव जी के मिलने रो मार्ग ही तो बताऊं। एक मार्ग तो अड़ने जावे ने एक अड़ने जावे, जो थारे घरों में जावे उड़ने जा पड़ो तुम। ध्रुव जी के वो मार्ग बतावनी मैंने जरूरत नहीं है, भगवान रे मिलने रो मार्ग बताओ। महाराज के बहुत कठिन है कि कठिन है तो मैं सरल बना दूँ, लेकिन मैं भगवान को मिलना चाहूँ, मैंने भगवान को मिलने रो मार्ग बताओ। ध्रुव जी कहो बताओ फटाफट मने भगवान को मिलना है। नारद जी के तो जल्दबाजी करो, आप बहुत दोरो है, इन वास्ते आपने मैं एक मंत्र दूं, मंत्र की रचना करनी पड़ी। कहो मैं कर ले मंत्र की रचना। अब मंत्र दियो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कहो अण मंत्र की रचना करो और हुनी हिमरे मो उठ जाओ। ध्रुव जी इन आगे तो नारद जी कुछ बात ही नहीं करी और एक ही तार लगावड़ी, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब इन मंत्री रचना करता करता कई दिन विज्ञा उठे, कई वन्य घातक हिंसक जीव हा और उन ध्रुव जी रे कन्ने आवन डुकाउन समय लक्ष्मी जी ने होश हो। इन वन्य जीवों तो माँ देव ही बसा सके, उठे जाओ दे कोणी। जिन समय में लक्ष्मी जी भगवान शिव रे धाम पूगा और उठ जान माँ देवी मिलिया, पार्वती जी मिलिया। पार्वती जी कहो पार्वती जी मारो ये कौम है, और पार्वती जी लक्ष्मी जी ने कहो कौम है तो मैं कर दे आप बताओ। कहो भक्त ध्रुव है, ध्रुव ने शेर सीतरा खा जाई, आप जाओ तो उन्हें रक्षा करनी पड़ी। और माँ देवी कहो हे लक्ष्मी जी आप पहली बार कहो मैं आप रो काम क्यों नहीं करूं, जाऊं। माँ देवी आप रे सिंह ले और उन वन खंडरे में जटे ध्रुव जी तपस्या करता उठ पूख्या और उठ जान आप रे सिंह ने आदेश कियो कि अट खड़ो रहनो, ध्रुव रे नजदीक ही कोई नहीं आनो सीजे, हिंसक ध्रुव रे हाथी नहीं, मतलब हाथी टच नहीं करना सीजे। सिंह जवाबदारी लेनी मैं हाथ नहीं लगाऊं दूं। अब माँ देवी रो सिंह वो किन्ने धारे नंग राके उठे ध्रुव जी री। भगवान इंद्र वरुण देव ने आदेश दियो और बालक री तपस्या भंग करो। वरुण देव आप रो पूरो जोर लगा दियो, अंतरे में हार मिली और पासा गया कि नहीं वह को नहीं, उन्हें तपस्या भंग वे ही नहीं, वो तो हमें नहीं देखे। इंद्र भगवान एक आप री अप्सरा ही उन्हें कहो आप जाओ, किणी भी हालतों किकर भी करन उन्होंने ध्यान भंग कर दो। अब अप्सरा एक मोहिनो रूप धर और ध्रुव जी आगे नाश करना शुरू कियो है, लेकिन ध्रुव जी इतना मतलब कठोर वे गया, भगवान सिवाई आप रो मुंह नो ध्यान तोड़े नहीं, हमें नहीं जोए। वह अप्सरा था कने इंद्र भगवान तक हाथ जोड़िया, मारो जोर बिल्कुल हाले नहीं, क्योंकि वो बालक तो हमें नहीं जोए। उन बालक ने तो एक ही ओम नमो भगवती वासुदेवाय उन मंत्री रचना करे और कहने हमें जोई नहीं। कहो अग्निदेव ने कहो आप जाओ जला दो, उन्हीं तपस्या भंग कर दो। अग्निदेव ध्रुव जी चारों ओर अग्नि जला दी। अब हाथ तो कोई लगा नहीं सके, सेठी वो अग्नि जलाई और अग्नि जलाई तो ध्रुव जी रे की नहीं हुई। लास्ट में थाक ना हाथ जोड़िया, भगवान इंद्र देखे भाई मारे वश में हल्को। इंद्र भगवान आपको नहीं सो मेल दियो, कहो जो भाग्य में लिखियोड़ो है जो होनो है वो हुई। अब आपे घणारो जोर करो कि भाई वो भक्ति करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो तो भक्ति कर रही है। अग्निदेव वरुण देव अप्सरा हूँ वो नहीं ठगी जो, तो आपे कहीं करो करण दो भक्ति देखी लागे की करवे। अब ध्रुव जी माला फेरे, नारद जी उठे एक दिन पूग गया। ध्रुव जी ने कहा ध्रुव जी आंखों खोली, नारद जी ने देखा गुरु महाराजा। नारद जी कहे ध्रुव हमें आनो कर दे, भगवान नहीं मिले थे। कहो भगवान मैंने मिले नहीं, पर भगवान मैं महसूस हुआ, भगवान पक्का आई मारे मन रे मन यूँ ठा पड़ियो कि भगवान आई। अरे तो भगवान आई थने ठा पड़ियो तो भगवान ते महसूस कर लिया, हमें आनो कर दे। नहीं महसूस किया, लेकिन मारो हाँ में लाऊं, मारो हाँ में प्रकट वेना सीजे।
अब भगवान ने प्रकट करण सारू नारद जी कहो देख भाई थने अण वास्ते जल त्यागनो पड़ी, मैं त्यागने तैयार हूं। अरे अन्न छोड़ना पड़ी, अन्न में छोड़ दे, पर मैं भगवान तो मिलूं। और उन्होंने मिल जाए, उन्होंने नहीं मिले तो पसे तो कहूँ हाँ रोकना पड़ी, मैं हाँ रोक लिया। अब ध्रुव जी पानी पिए नहीं, अन्न जीमे नहीं, खूब तपस्या करी लेकिन भगवान मिलया नहीं। लक्ष्मी जी घना थोड़ा किया डोकरा हमें जान दर्शन दो प्रागन। भगवान विष्णु के ठहरो भाई देव दर्शन। ध्रुव जी थाका नहीं मिलया जनो पसे आप रो हा रोक दियो। श्वास कुपड़ी में छड़ा और श्वास रोक और दवनी ठेठ भगवान तक पुगा दी। भगवान रहे जो आसन रहे जो थर 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 धुजन डुको। इंद्र भगवान ने हमासार दिया रे सृष्टि रो हैंग, सब कानून रुक गयो है, हवा रुक गई है, जल रुक गयो, जीव जंतु श्वास ही नहीं ले रिया है। घड़ी एक वन सृष्टि रो पूरा विनाश हो जाए। अब इंद्र भगवान मन में विचार देखियो अपन कने तो कोई रस्तो ही नहीं है, अब करो कहीं। दौड़न सीधा ब्रह्मा जी कने गया। ब्रह्मा जी ने कहो ब्रह्मा जी सृष्टि सब बिगाड़ हो रही है और आप कहीं भी कर दो, बालक ने मनाओ, या तो बालक ने मनाओ या कोई रस्तो निकालो। ब्रह्मा जी के देखो दूर तपस्या भंग करना तो मारी कोई वसरी बात नहीं है। अपन हेंगो रही जद जद संकट पड़े अपन माते भगवान विष्णु नारायण अपन सब कष्ट हर ले तो अपन उठे ही जानो सीजे क्षीर सागर में पुगा। भगवान विष्णु कने हाथ जोड़ कहो हे डोकरा मैं सब त्राही माम आप कने कोई न्याय मांगन आया हूँ। भगवान विष्णु कहे आप इतना उतावला पड़ो थोड़ा कई न्याय सही जे बोलो, न्याय मारे वो सही जे। एक धरती माते एक बालक है तपस्या करे आप रो नाम ले, या तो उन्हें दर्शन दे दो या उन्हें तपस्या भंग कर दो। मैं सब कोशिश कर ली, मऊ कोई बात रो होंदो नहीं लागे, सृष्टि सब रुक गई है। सब देवी देवता ब्रह्मा जी हाथ जोड़िए खड़ा है। उन समय में भगवान विष्णु आप उठो। ध्रुव जी ने दर्शन दिया और ध्रुव जी ने दर्शन दिया, ध्रुव जी आंखों खुली। भगवान विष्णु ने देखा एकदम कोई खुशी रो पारी नहीं, हाथ जोड़िए खड़ा है। और विष्णु भगवान कहो बालक मैं थारे मात बहुत खूब प्रसन्न हूँ, बोल थारी क्यों मांग है, तो तारे घर हमें क्यों नहीं जावे। कहो मारी मांग घनी है। पहली मांग तो है मारे माता ने मारे पिताजी नकारी क्यों है नहीं, कुछ जाने क्यों नहीं। दूसरी बात आ है मारे छोटी माँ मारे पिताजी ने खोले मुँह मैंने फेंक्यो क्यों। तीसरी बात आ है मारे पिताजी उन समय में कुछ बोलिया क्यों नहीं। इन बातों का जवाब सही जे। भगवान कह रहे इतना सवाल एक हाथे पूछ लिया, सब पहला के सवाल रो जवाब सही जे वाह बात कर। कहो मारे पिताजी रे खोले में मैंने छोटी माँ फेंक्यो क्यों, वो जवाब सही है। भगवान विष्णु कहो अठे आओ भाई, आप रे खोले में बेड़ा ने कहो देख वाह गोदी नासवान है के है आदमी रे वास्ते सबों पहला माँ बाप भगवान ही है। भगवान की सेवा करे तो भगवान ही है, लेकिन भक्ति पाके नहीं भगवान ने प्रसन्न कर नहीं सके और माँ बाप की सेवा कर नहीं सके तो भगवान कभी राजी नहीं वे। और भगवान को मिलने वास्ते तो दृढ़ संकल्प धारण करना पड़े। माँ बाप की सेवा घरे बैठा है कर सको और माँ बाप की सेवा करन भगवान की प्राप्ति कर सको। अब दोस्तों उन जगह भगवान विष्णु आप रे खोले में बैठा और ध्रुव जी ने कहो देख आ गदी अमर है नासवान नहीं है, सदा सदा वास्ते मारे खोले में रोला और मैं अठे बैठा। जिन समय में भगवान विष्णु रे खोले में ध्रुव जी बैठा, ध्रुव जी ने आगली लारली बातों सब पोतरो पड़ गयो। एक ही चीज दिए कि वाक्य में भगवान रे खोले में आज बैठा हो तो अपनो तो सब पाप वगैरह हैंग दूर गया, पर अपनी तो एकदम रास्ता साफ हो गया। और अपनो जन्म है जो उन समय में नारद जी भी उठ पूग गया और नारद जी कहो भगवान आप दर्शन तो दिया पर दिया बहुत देरी हो। और ध्रुव जी कहो नारद जी आपने सब ध्यान हो भाई भगवान उठे रहे, आप भगवान ने कहो क्यों कौन।
उन समय में भगवान नारायण कहो, देख ध्रुव, आपरी आ जो तपस्या है अन तपस्या मने विवश कर दियो दर्शन देवण खातिर। अगर लक्ष्मी जी या नारद जी मने कह दियो वे तो जाओ दर्शन दो, तो आप रोकम रहतो। पसे तो आई कहता कि भाई नारद जी रे कारणे, नारद जी रे कहने दर्शन दिया, नहीं तो नहीं। अगर आप आज आ साथी ठोकन कह सको कि मारी भक्ति हूं, भगवान ने मैं खुश किया और भगवान मैंने दर्शन दिया। ध्रुव जी ने बात ये लागी और नारद जी कहो, हमें ध्रुव ने नगरी पुगावना में भगवान विष्णु कहो मैं भी हाथे हालूं। और भगवान विष्णु ध्रुव ने कहो, ध्रुव मैं थारे वास्ते एक नगरी रो निर्माण करूं नक्षत्र मंडल में, और अन जगह ध्रुव हमेशा अटल रहेला और आप रे वास्ते आ नगरी और दुनिया दर्शन करेला। भगवान विष्णु ध्रुव जी ने आपरी नगरी रे हमें भेजा और ध्रुव जी रे मन रे में खुशी और पारी नहीं। और ध्रुव जी रे मन रे में एक अच्छी जो भगवान राम रे मन रे मोहिनी कि भाई के ही मने वनवास नहीं दियो, मने आशीर्वाद दियो। जो ही ध्रुव जी मन रे में विचार कियो कि मने मारी छोटी माँ छुरी सी कोई मारा हाथे अन्याय नहीं किनो, मने तो भगवान मिलने रस्तो बतायो और मारी छोटी माँ रे कारणे ही मैं भगवान मिल सक्यो। उन दरबार रे में पूगतो ही सबों पहला अपनी छोटी माँ छुरी सी रे कने जान प्रणाम किया, माँ थे मारे माते ने संसार रे में जितनी कृपा करी है नहीं, इतनी कृपा मारे माते भगवान ही नहीं करी। सब थारे कृपाओं और थारे कहने हुई मैंने भगवान की प्राप्ति हुई, मैं भगवान विष्णु का दर्शन करना आयो। उन समय में छुरी सी रे तोड़ कोई लाज रो पार ही नहीं हो, क्योंकि वह शर्मिंदा ही वह हंकी जे भाई मैं ध्रुव रहते कि तो अन्याय कियो, फिर भी वह पाचवान मने के हो सके वो हास बोले कूड़ बोले। उन समय में ध्रुव जी री छोटी माँ छुरी सी ध्रुव जी रा पग पकड़ डोकी। ध्रुव जी कहो, माँ अन्याय मत करो, आप मारा अगर पैर छू लिया तो मैं नरक में जातो रहूं, इन वास्ते मने गले लगाओ। छोटी माँ छुरी सी उन ध्रुव ने एक दिन पिताजी रे खोले रे मोह नीचो फेंक्यो और भगवान विष्णु अटल भक्ति कर और मिल पासान छुरी सी ने मिलने वास्ते सबों पहला गया और छुरी ची रानी ध्रुव री छोटी माँ ध्रुव जी ने हजों और ज्यों बात रे में भर लिया और गले लगाया और माफी मांगी। कहो, माँ थारी कोई गलती नहीं है, यह सब थारी लीला है और थारे कारण मैं आज इतो खुश हूँ। आपरी माता ने ले और आपरी खुदरी माँ सुनीति और पिता उत्तानपाद ने मिलने शुरू गया। उन टाइम रे में माँ देखियो तो माँ रे कोई खुशी रो पार ही नहीं, राजा उत्तानपाद रे खुशी रो कोई पार नहीं। राजा उत्तानपाद कहो, पुत्र आज तू मारे कनु कहूँ सावे बोल। कहो, मैं कुछ नहीं सहूँ, एक चीज सहूँ जबकि मन देता वो तो बोल। मारी छोटी माँ एणु आप जो पहला मतलब प्रेम हूँ रहता जो आज भी रोला और मारी मांग है, बाकी मारी मांग की नहीं है। राजा वसन दिया कि आ है तो दुष्ट, लेकिन ये ध्रुव आप रे कहने हूँ मैं जेड़ो मारो पहला प्रेम हो वेड़ो ही प्रेम राखने की कोशिश करूँ। ध्रुव जी के कोशिश नहीं, इन मारे कारण ही मने भगवान मिलनो होयो और भगवान मिलियो जनो मारे जिंदगी आ मारी सफल बन गई और मारो परदोक सुधर गयो। उन जगह राजा उत्तानपाद री दोनों रानियों सुनीति और छुरीची और ध्रुव जी ये चारों ही आपस रे में मिलिया और बड़े आनंद रे हाथे उठे। कोई खुशी रो कोई पार ही नहीं, क्योंकि नगरी रे में अराजकता फैल गई। नगरी रे लोग राजा ने क्वेश्चन डूब गया कि राजा केड़ो कौम कियो है, आपरी रानी सुरी सी रे हाथ में सब सारे दे दियो और मैं नगरी में विद्रोह करूं। लेकिन राजा रा एक एड़ा मंत्री हा राजगुरु, वे बहुत होशियार हा। नगरी लोगों ने समझाया, देखो राजा है, राजा अबार विपत्ति और मोह है, कोई समस्या लेने जाओ तो राजा कने कोई समाधान नहीं है और राजा आपने कोई जवाब देना आपने संतुष्ट नहीं करे। इन वास्ते न तो आप विद्रोह करो न कोई विद्रोह करने वास्ते तैयार वो, जो को भी अणुतई ज़्यादा करे उन्हें समझाने की कोशिश करो, थोड़ा दिन सब ठीक हो जावेला। और राजगुरु बहुत ही अच्छा मिन कहा और वारे पगोर धर्मू व नगरी ठिकोने रही और नगरी रे लोगों ने हर तरीके जो समझे आनी जही बने समझान संतुष्ट किना और राजगुरु रे कारण ही बा नगरी
बराबर सही तरीके में बात जमी रही। और राजा उत्तानपाद आप रे राजगुरु रे शरणों में कोटि कोटि वंदन किया, प्रणाम किया। हे प्रभु, आज आप रे कारण ही हमारी आ नगरी रही है। आज रे बाद रे मोह में आपने पूछे बगैर कोई काम नहीं करूं, जो भी मैं काम करूँला मैं आपने पूछ न करूँला, आप रे हुक्म करूँला और आप रे ही सानिध्य रे मोह में राज करूँला। और राजा अच्छी तरह राज करे। और जड़ो पहला सुरी सिरे हाथे प्रेम हो, एड़ो इज प्रेम रानी सुनीति ने दियो और सुरीसी ने पासो प्रेम दियो और बड़े आनंद हाथे रहे और खाया पिया राज किया। उम्मीद करूं दोस्तों आपने आ राजा ध्रुव री बात आ 2 भागों में ही ये 2 ही वीडियो अच्छा लागे वेला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ने लाइक कर देजो, चैनल माते पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लेजो। दोस्तों कमेंट करन जरूर बता देजो आपने बातों कैड़ी लगी और आपरी इस चैनल रे प्रति कई राय है, कहीं सुधार करना चाहिए और कई चीज लानी चाहिए आप रे समक्ष, और सब आप कमेंट कर और कमेंट रे में लिखन भेज दीजो। पासा मिलोला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।